तो स्टार्टिंग में वो कल्टीवेटर बोलता है, क्या हुआ तुम लोग अभी से ही मुझसे डरने लग गए? अगर तुम लोग ऐसे ही डरोगे तो फिर मुझे मज़ा कैसे आएगा? तो फिर उसके बाद डोंगमी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन वो कल्टीवेटर डोंगमी के अटैक को डॉज कर रहा था। तो फिर उसके बाद डोंगमी एक पंच उस कल्टीवेटर को मार देता है, लेकिन फिर उसके बाद पता चलता है कि ये भी एक पपिट था। तो फिर उसके बाद लियू जियान भी फाइट करने लग जाता है और फिर जब लियू जियान उसके गले से पकड़ता है तो फिर उसके बाद वो कल्टीवेटर एक लकड़ी के टुकड़े में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये देख के सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं जब भी हम इसे मारने वाले होते हैं ये बार बार अपने आप को किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और दूसरी तरफ शो येंग उसे काफ़ी गौर से देख रहा था। उस कल्टीवेटर के अंदर से कुछ लेयर्स निकल रही थी और ये लेयर्स उसे किसी चीज़ से जोड़ रही थी। तो फिर उसके बाद वो कल्टीवेटर बोलता है, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई? मैं यहाँ का किंग हूँ, मैं जो चाहूँ वो यहाँ पर कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी बॉल चमकने लगती है और उसका ऑरा उन लेयर्स से होते हुए उस कल्टीवेटर की बॉडी में जा रहा था। तो शू येंग को भी ये सब समझ आ जाती है। तो फिर उसके बाद डोंगमी बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ इस पूरी जगह को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो फिर उसके बाद उनकी फाइट ऐसे ही चलती रहती है और फिर उसके बाद वो कल्टीवेटर बोलता है, जब तक तुम यहाँ पर हो तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। तो फिर उसके बाद दोबारा से वो स्पिरिट बॉल चमकने लगती है और फिर कुछ रूट्स निकलकर लियू जियान और डोंगमी की तरफ जाती हैं। लियू जियान और डोंगमी उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल रूट्स लियू जियान और डोंगमी को पकड़ लेती हैं। तो ये देख के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और फिर उसके बाद शू येंग लियू जियान से जो लेयर निकल रही थी उसे काट देता है, जिससे लियू जियान आज़ाद हो जाता है। तो फिर उसके बाद लियू जियान उस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करता है। फिर उसके बाद डोंगमी भी ठीक हो जाता है। तो ये देख के वो कल्टीवेटर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल रूट्स को बुला लेता है। वो स्पिरिचुअल रूट्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं और फिर शू येंग एक शील्ड बना लेता है। उस कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल रूट्स पावरफुल तो होती हैं, लेकिन वो शू येंग की शील्ड को नहीं तोड़ पाती। तो फिर उसके बाद शू येंग अपने ऑरा को रिलीज करता है, जिससे उसकी सब स्पिरिचुअल रूट्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ये देख के वो कल्टीवेटर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तो फिर उसके बाद शू येंग उसकी सब लेयर्स को काट देता है। तो ये देख के वो कल्टीवेटर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, तुमने ये क्या किया? तो फिर उसके बाद शू येंग बोलता है, मैंने तुम्हारा कनेक्शन इस जगह से काट दिया। तो ये बात सुन के वो कल्टीवेटर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, अगर मैं मर गया मेरे साथ वो भी मर जाएगी। तो ये बात सुन के लियू जियान पूछता है, कौन मर जाएगी? और फिर उसके बाद वो कल्टीवेटर बताता है, वो पावर मर जाएगी। अगर वो पावर ख़त्म हो गई तो फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर उसके बाद शू येंग उस बॉल को डिस्ट्रॉय करता है। तो फिर उसके बाद उस बॉल के अंदर से एक एनर्जी निकलती है और फिर शू येंग उस एनर्जी को उस कल्टीवेटर के अंदर डाल देता है, जिससे वो कल्टीवेटर दोबारा से ठीक हो जाता है। तो फिर उसके बाद वो कल्टीवेटर बोलता है, पहले इसने मेरी पावर को आसानी से काट दिया, अब इसने मेरी पावर को दोबारा से ठीक भी कर दिया, आखिर ये कौन है? तो फिर उसके बाद शू येंग बताता है, उस बाल के अंदर तुम्हारी सोल का एक टुकड़ा था, तुम बस अपना वो खोया हुआ हिस्सा वापस पाना चाहते थे, मैंने बस उस टुकड़े को तुम्हारी बॉडी के अंदर वापस भेज दिया और तुम खुद ही ठीक होगे। तो ये बात सुन के वो कल्टीवेटर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तो फिर उसके बाद वो काफ़ी सारे सवाल शू येंग से पूछता है, लेकिन फिर लियू जियान बोलता है, अब तुम्हारी बारी नहीं है सवाल पूछने की, अब हम तुमसे सवाल पूछेंगे, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ये पावर कहाँ से आई? तो फिर उसके बाद वो कल्टीवेटर बोलता है, ये पावर बचपन से मेरे अंदर थी। तो फिर उसके बाद वो स्पिरिट बॉल शू येंग के पास आ जाती है और इस बार उसके अंदर से पहले से भी ज़्यादा ऑरा निकलने लग जाता है। और फिर हमें एक और क्लैन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन कल्टीवेटर भी इस स्पिरिट बॉल के ऑरा को सेंस कर लेता है और फिर वो बोलता है, मैंने तुम्हारे उस टॉय को ढूंढ लिया। तो फिर उसके बाद वो डीमन कल्टीवेटर कुछ डीमन पपेट्स को भेजता है और बोलता है, जल्दी से जाओ और उसे वापस ले आओ, और अगर कोई भी बीच में आए तो फिर उसे ख़त्म कर देना। तो फिर उसके बाद दोबारा से उस कल्टीवेटर को दिखाया जाता है और वो बोलता है, तुम ऐसे एनर्जी रिलीज़ क्यों कर रही हो? अगर तुम ऐसे ही एनर्जी रिलीज़ करती रही तो वो लोग तुम्हें दोबारा ढूंढ लेंगे। लेकिन इस बार वो स्पिरिट बॉल उसकी एक भी नहीं सुनती। वो कल्टीवेटर उस स्पिरिट बॉल को काफ़ी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पिरिट बॉल किसी की भी नहीं सुन रही थी।
वो बस एनर्जी रिलीज किए जा रही थी। तो फिर उसके बाद वो स्पिरिट बॉल छोटी हो जाती है और फिर वो उस कल्टीवेटर को बोलती है तुम्हें इसके सामने झुककर इसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये बात सुन के वो कल्टीवेटर बोलता है मैं क्यों इससे माफ़ी मांगूं। तो फिर उसके बाद वो स्पिरिट बॉल बोलता है तुम्हें इससे अपना मास्टर मानना होगा। तो ये बात सुन के वो कल्टीवेटर बोलता है तुम क्या बोल रही हो, मैं क्यों इसे अपना मास्टर मानूं। तो फिर उसके बाद वो स्पिरिट बॉल उस कल्टीवेटर को झुका देता है और फिर वो कल्टीवेटर बोलता है मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद वहाँ पर डीमन पपिट आ जाते हैं। तो ये देख के वो कल्टीवेटर बोलता है देखा मैंने तुम्हें बोला था ना, अब वो लोग आ गए हैं। तो फिर उसके बाद लियू ज़ियन उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन लियू ज़ियन के अटैक से उन डीमन पपिट्स को कुछ भी नहीं होता। तो फिर उसके बाद डोंगमी और लियू ज़ियन उनसे फाइट करने लग जाते हैं और फिर वो उन्हें मार देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो दोबारा से ठीक हो जाते हैं। तो ये देख के वो सब काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद वो कल्टीवेटर बोलता है ये डीमन पपिट हैं, ये पहले से ही मरे हुए हैं इसलिए इन्हें दोबारा नहीं मारा जा सकता। तो फिर उसके बाद शू जेंग बोलता है अगर इन्हें मारा नहीं जा सकता तो क्या हुआ, इन्हें अरेस्ट तो किया जा सकता है ना। तो फिर उसके बाद शू जेंग उन सब को अरेस्ट कर देता है। तो ये देख के सब काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर वो कल्टीवेटर बोलता है अगर ये लोग यहाँ पर आए हैं तो इसका मतलब ये लोग 4th लेवल पर भी आए होंगे। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।